तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज इस समय मैं हूँ महाबोधि स्कूल में और ये स्कूल है आपको तिसौरा ग्राम में जमनिया तहसील के अंतर्गत आता है। तो आज यहाँ कुछ कार्यक्रम है बाबा साहब की 135वीं जयंती का। तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं धनेश कुशवाहा जी, तो उन्हीं से चलिए इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं और बात करते हैं। ये सामने है धनेश कुशवाहा जी, यहाँ के प्रबंधक हैं इस स्कूल के। तो आज के कार्यक्रम के बारे में इन्हीं से जानकारियाँ लेते हैं। तो आज कौन कौन आने वाले हैं, कैसा कार्यक्रम है? जी मैं प्रबंधक धनेश कुशवाहा जी। ये महाबोधि स्कूल है, तिसौरा जमनिया गाजीपुर में पड़ता है। और हम लोग कई वर्षों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं और बड़ी खुशी के साथ इस साल जो है बहुत दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा जी मुख्य अतिथि हैं और बहुत सारे विधायक भी हैं। और अभी हमारे मुख्य वक्ता में ब्लॉक प्रमुख माननीय भी आने वाले हैं। और हम लोग कई दिनों से इतने मौसम ख़राब होने के बावजूद भी बहुत लगन से तैयारी कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक शिवशंकर राम जी हैं, जो हमारे मित्र हैं। और आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक दिल से बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आपके चैनल को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं ये सामने बैठे हैं शिवशंकर राम जी। मैं शिवशंकर राम, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सैदाबाद का रहने वाला हूँ। और आज जो कार्यक्रम महाबोधि स्कूल तिसौरा जमानिया गाजीपुर में आयोजित है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का, इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जो तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कुछ प्रमुख लोग जो हैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आने वाले हैं। और मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में गाजीपुर जनपद के पूर्व सांसद माननीय श्री जगदीश कुशवाहा जी सादर आमंत्रित हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में भाई अशोक भारती जी, आप जो पूर्व जिला महासचिव रहे हैं अधिवक्ता सभा गाजीपुर के, मैं आवाज़ दे रहा हूं कि आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए आज अंबेडकर जयंती मनाने हेतु हमारे पूर्व सांसद जी मास्टर साहब और अन्य सुदूर से आए हुए व्यक्तियों का हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जयंती मनाने की नहीं बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। हम फोटो पूजते हैं, क्या फर्क है? कभी हम मूर्ति पूजा करते थे, आज हम फोटो पूजा करते हैं। सोचने की जरूरत है, हमें अपने में बदलाव लाने की जरूरत है। रूप बदल देने से व्यक्ति नहीं बदल जाता। ऐसे हालात में हमें संत गुरुओं महात्माओं द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं। आज समाज में
जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। मानव को नंगा करके घुमाया जा रहा है। सामाजिक समरसता धूल दूसरित होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें सजग होने की जरूरत है और उनका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। जब तक हम सजग नहीं होंगे, अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध नहीं होगा, तब तक बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मानना है कि आज विश्व के उन देशों से सीख लेना चाहिए जो आज विकसित हैं। क्या विकसित देशों में पूजा पाठ का चलन है? क्या हमारे यहाँ भगवान है तो वहां भी भगवान उस तरह के हैं? क्या ऐसे ही मंदिर मस्जिद वहां भी हैं? सोचने की जरूरत है। हमें जो है अपने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई संसाधन नहीं है। संसाधन उपलब्ध कराना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। आप विचार करिए, एक दिन होता जब हम गुलामी की जंजीर में बंधे थे, हमें बोलने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। एक महामानव अवतार लेता है और 300 साल पुराने रीति रिवाज को धूल दूसरित कर देता है, सबको मिट्टी में मिला देता है और उस संविधान में अधिकार देता है आदमी कि आज हम बोलने के काबिल हैं। लेकिन इस बात पर भी विचार करना है कि वो समय था कि जब बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, तमाम यातनाएं दी गई। आज हमारे पास उन संसाधनों की कमी नहीं है। हम पढ़ लिख सकते हैं और पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछड़ रहे हैं। इस पर सोचना है कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं। इसका मुख्य वजह हमारा अंधविश्वास, पाखंड और हमारे लोग जो खास करके नशाखोरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें इन मूल्यों को सुधार करना होगा, इन चीजों को समझना होगा कि यदि 10 रुपया का इनकम है तो उसमें परिवार को देखते हुए कुछ बचत करने की सोचे, न कि नशा भ्रष्टाचार में हम लिप्त हो जाए। चूंकि समय कम है, तमाम विद्वान साथी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए बहुत बातें कर पाना मुश्किल है। मैं अंत में सबका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। तो सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए एक ही स्वर में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दूर दराज से आए हुए साथीगण सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। लाया जिसने कलम युग को, अरे लाया जिसने कलम युग को, देती गवाही तेन है। पीएम सीएम डीएम बनना बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का देन है। न भाषा की जानकारी थी, 32 डिग्री धारी थे। ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे, एक अम्बेडकर भारी थे। तो ज्यादा कुछ न कह करके समय को देखते हुए एक छोटी सी कविता है, कहना है। अरे आधा पेट खैया बेटा बेटी के पढ़ैया, सुनाए भैया। आधा पेट खैया बेटा बेटी के पढ़ैया, सुनाए भैया। कदम पीछे जिन हटैया, सुनाए भैया। कदम पीछे जिन हटैया, सुनाए भैया। अरे आधा पेट खैया बेटा बेटी के पढ़ैया, सुनाए भैया। कदम पीछे जिन हटैया, सुनाए भैया। कदम पीछे जिन हटैया, सुनाए भैया। शिक्षा जरूरी बात कैला पढ़ाई, शिक्षा जरूरी बात कैला पढ़ाई। तब कामयाब होइब
बाबा साहब देख के गए तिलक दवैया सुनाए भैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया। आज बाबा साहब की देन है, बोलने चलने का अधिकार गौतम बुद्ध की देन है, संत श्रोमणी रविदास जी का देन है, सभी हमारे संत महापुरुषों का देन है कि आज बोलने बैठने चलने का सभी हम लोगों को अधिकार दिया। लेकिन और क्या है, अरे बच्चों के पढ़ खातिर भेजाई स्कूल हो, सुबह शाम देख रेख कर जी न भूल हो, बच्चों के पढ़ खातिर भेजाई स्कूल हो, सुबह शाम देख रेख कर जी न भूल हो, नाम बदनाम होई तोहरो कन्हैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया। आधा पेट खैया बेटा बेटी के पढ़ैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया। आरक्षा भीख नहीं मोरा अधिकारवा, पढ़ल लिखल भैया तनी करे जा बिचारवा, करे जा बिचारा भैया करे जा बिचारवा, सपना साकार करी पारा तनी भैया सुनाए भैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया। आधा पेट खैया बेटा बेटी के पढ़ैया सुनाए भैया कदम पीछे जिन हटैया सुनाए भैया। अरे बुढ़ासी से हूँ मगर चल रहा हूँ, हमारे सांसद महोदय जी भी हमारे तरह हो गए हैं, मास्टर साहब का मैं चेला हूँ, जबकि 81 में हमारे मास्टर साहब ने जनता दिवस में आए, हम 1 साल रहे काशी में हाई स्कूल में चले गए, 80 में मास्टर साहब आए थे। बुढ़ासे से हूँ मगर चल रहा हूँ, तुझे देखकर दोस्त हिम्मत है अपनी, अरे भीम जी और बुद्ध जी की बगिया सदा देना भाई, मानवर काक्षी राम के करवा आगे बढ़ा देना भाई बढ़ा देना भाई बढ़ा देना भाई बढ़ा देना भाई। नमो बुद्धाय जय। नमन बुद्ध बाबा शरण हूँ तुम्हारे, नमन बुद्ध बाबा शरण हूँ तुम्हारे, संयोग कीर्ति अमर आज झूले, कर दो उजागर प्रखर ज्ञान देकर, क्रांति डगर में ज्योति राव फूले। नमन बाबा साहब नमन कांसी राम जी को, नमन बाबा साहब नमन कांसी राम जी को, दलित मजलूम मसीहा बन रहिया दिखाए, दलित मजलूम बन रहिया दिखाए। सर्वप्रथम सत्य को सत्य व असत्य को असत्य कहने का साहस प्रदान करने वाले दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज महाबोधि विद्यालय टिसौरा की धरती पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 135वां जन्म जयंती के शुभ अवसर पर संगोष्ठी के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के गार्जियन पूर्व सांसद माननीय जगदीश कुशवाहा बाबूजी एवं उपस्थित पिता बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी महानुभावों का एक स्वर से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, हकीकत को कहना बगावत नहीं है, हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर जिसको सुनने की चाहत नहीं है, अगर किसी ने मारा है पानी में पत्थर, ये समझो कि लहरों का उठना शरारत नहीं है, शरारत नहीं है। साथियों, अन्याय ने जब जब अपने चरम सीमा को पार किया, तब तक इस धरती पर कोई न कोई महामानव मानवता की रक्षा करने के लिए धरती पर जन्म लिया और अपने करवा की अमृत बूंदों से दीन दुखियों के घावों को धोया ही नहीं, बल्कि न्याय रूपी मलहम द्वारा अन्याय रूपी विष को समाप्त करने का काम किया। आजादी के आंदोलन के समय बाबा साहब ही एक ऐसे सकुशल समाज सुधारक, विश्व के 6वां एवं भारत के प्रथम विद्वान थे, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों दलितों
महिलाओं के जीवन शैली को सुधार कर उनके अंदर सामाजिक सांस्कृतिक आजादी का जज्बा पैदा किया, जो कहीं राजनीतिक आजादी से अति आवश्यक था। किंतु वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र होने के नाते मनवादी सोच रखने वाले नेताओं ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत बाबा साहब के देहाधिकार में कोई भी योजना नहीं बनाया, बल्कि मनवादी सोच रखने वाले नेताओं का तमाम जगहों पर मूर्तियां लगवाया, पार्क बनवाया, तमाम तरह की योजनाएं चलाया। किंतु बाबा साहब एक ऐसे विद्वान थे जिनको आज पूरा दुनिया पूज रही है, यहाँ तक कि सिंबल ऑफ नॉलेज से उपाधि मिली है। साथियों, समय का अभाव है, मैं बहुत कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं सबको कोट कोट नमन करता हूं। आज अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर जिन लोगों ने आयोजन किया, आयोजनकर्ता के मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। इतना तो मालूम हो रहा है कि नहीं अम्बेडकर जयंती चल रही है महीनों दिन। ये नहीं कोई जरूरी 14 अप्रैल की जयंती हम मनाएं, अपना श्रद्धा है, महीना दिन मनाते रहिए, डेट रखा है मनाते रहिए। और इस महाबोधि स्कूल में पहला आगमन आप लोगों के बीच में मैं रामरुचि स्वामी सुखा के नाम से जाने जाते हैं, ग्राम सरवला है। मैं अपनी कविता के माध्यम से लोगों को संदेश देता हूं। अंधविश्वास प्रतियों से हमेशा मैं इसका विरोध करता हूं और उसको संदेश देता हूं। माँ बहन भाई बंधु जो भी हो, पहले सोचे और समझे क्या चीज है हमारे लिए गलत, क्या सही है, उस रास्ते पर हम चलें। अपनी कविताओं के माध्यम से मैं आप लोगों को दो शब्द सुना रहा हूं। भोजपुरी में हमारी कविता जा रहा के बीच में हम दो शब्द बता रहे हैं। हम जाति पात के नाशक हैं, हम जाति पात के नाशक हैं, बरौवाद के घातक हैं, बावनवाद के नाम बरौवाद के घातक हैं। दुनिया जाने चाहे ना जाने, हमारे लोग जाने ना कहा कि हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब के उपासक हैं। चलिए आप लोग के लिए चंदनी और माँ थी जो माँ ने अपना कुछ से पैदा हो, महाशक्ति के जन्मदिन। आज हम उनका शिक्षा के लिए करके संविधान के नियम के पालन करते पूरा देश हम के अपना जहाँ विकास, जहाँ अच्छा खाना पीना सब कुछ उपलब्ध करा हुआ उस संविधान के माध्यम से बा, उस संविधान के हम कोट कोट नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथि, हम सबके गार्जियन, पूर्व सांसद आप श्री माननीय जगदीश कुशवाहा जी, हम सब के अग्रज गार्जियन, पूर्व प्रधान नूरपुर के श्री श्याम नारायण कुशवाहा जी, साथ में आए हुए मास्टर साहब रामरुचि भाई और रामजग यादव जी, श्रीनिवास जी, ब्रजेश जी, मिथिलेश जी, अनिल कुमार एडवोकेट जी, बड़े भाई श्री सुदर्शन राम जी और इस कार्यक्रम के प्रबंधक भाई धनेश मौर्य, भंते जी, चंद्रिका जी, तमाम उपस्थित साथियों का, अपने गार्जियंस का मैं इस पुण्य भूमि पर, पावन भूमि पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पे आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए इन शब्दों में कि आज हर जर्रा चमकता है सितारों की तरह, आज हर जर्रा चमकता है सितारों की तरह। आप आज यहाँ पे पधारे हैं बहारों की तरह।
आज आप यहाँ पे पधारे हैं बहारों की तरह। मित्रों, बातें बहुत हो सकती हैं। जिस महामानव की जयंती के अवसर पे हमें यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। लेकिन कुछ बात मैं रखते हुए, बाबा साहब जब सयाजीराव गायकवाड़ यहाँ से नौकरी से रिजाइन देकर के, मैं बहुत लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता, सतारा रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। प्लेटफार्म पर बिजली के खंभे के नीचे वो अपने साथ किए गए, अपने समाज के लोगों के साथ किए गए अपमान को याद करते हुए एक संकल्प लेते हैं मित्रों कि मैं जिस जमात में पैदा हुआ हूं उसकी मकरूह गुलामी, गैर इंसानी और नाइंसाफी की जंजीरों को ना तोड़ सका तो मैं अपने जीवन को गोली मारकर खत्म करूंगा। इस बात का संकल्प लेने के बाद जीवन पर्यंत तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो एक मशाल की तरह अपने जीवन को जलाते और तपाते रहे, इस दबे कुचले लोगों को रोशनी देने के लिए जो आज हमें प्राप्त है। लेकिन अफसोस है मित्रों कि उनके तरह हमको भी संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम भी इस समाज को या उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कुछ पंक्तियों के साथ, बाबा साहब वो मानव थे जो अपने लिए नहीं बल्कि दोहरी गुलामी के शिकार लोग थे, जानवर से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे थे, मजबूर किए गए थे। ऐसे लोगों को मुक्त कराने के लिए, एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए, एक युग निर्माता रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। आज दुनिया के तमाम देशों में लोग इन्हें याद करते हैं, जयंती मनाते हैं। तो मैं इनके बीच कुछ तो खासियत रही, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, जमाने के लिए, जमाने के लिए, रोते हुए को हंसाने के लिए, सोते हुए को जगाने के लिए, बिछड़े हुए को मिलाने के लिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, जमाने के लिए, जमाने के लिए। मैं आवाज दे रहा हूं इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हम गार्जियन पूर्व सांसद आप श्री माननीय जगदीश कुशवाहा जी को कि आप आए और अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित करें। जो हम लोग भटके हैं, एक रास्ता के आप मार्गदर्शन दें इन शब्दों के साथ कि ऐ मेरे आफ्ताब आ जाओ, ऐ मेरे आफ्ताब आ जाओ, ऐ मेरे माहताब आ जाओ, आ भी जाओ कि अब करार मिले, ऐ मेरे इनकलाब आ जाओ, ऐ मेरे इनकलाब आ जाओ। हम सबके गार्जियन आप मानिए श्री जगदीश कुशवाहा। आज इस विद्यालय के प्रांगण में किशोरी गांव में आज एक अम्बेडकर साहब की जयंती पर मूर्ति रखी गई है। उसके अध्यक्ष जी इस गोष्ठी में सम्मिलित हमारे बहुत ही पुराने साथी नूरपुर के मास्टर साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक रहे हैं श्री शंकर जी, वकील साहब एवं सभी इसमें भाग लेने वाले सभी साथियों। अभी अम्बेडकर साहब को जन्म से लेकर के मैं कुछ कहने से पूर्व आज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं उनको मैं आज बहुत ही अपने तरफ से और
पंडित जी की तरफ से, यहाँ बैठे सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और माता सावित्री बाई का भी फोटो है, इनको भी मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी हमारे बीच में जो भी पूर्व वक्ता थे, चाहे गीत के माध्यम से या अपने विद्वतापूर्ण वाणी से, जो अम्बेडकर साहब की जो भी कार्य रहे उनको आपने प्रस्तुत किया। मैं उन सब आपकी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने से जोड़ते हुए आगे अब जो वर्तमान समय की, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अनुसार आप सभी जो भी हमारे महापुरुष रहे काम किया और अपनी सफलता हासिल की। तब से काफी वर्ष बीत गए। अब उनके जो विशेष करके हम सभी लोग सिर्फ संविधान निर्माता हैं और उनकी जयंती मना करके फूलमाला चढ़ा करके जिस तरह से हमारे जो भी धर्म प्रवर्तक लोग हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सबको, यहाँ की जनता को और अपने उनको फूल माला चढ़ा करके सिर्फ उनका नमन करके चले जाते हैं। लेकिन उनके जो विचार हैं, जो उनके कार्य थे, उस कार्य का कोई वर्णन नहीं करता है। ठीक उसी तरह से आज जो परिस्थितियां बदली हैं, तो आज पहले की सरकार की एक सूत्री कार्यक्रम जो था, उसको हमारे महापुरुषों ने किया और उसमें सफलता ली और जनता को संदेश दिया। उससे जनता जागृत हुई और उनके आदेशों पर चलने का काम किया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में जो पिछड़े और दलित, जो पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, इनको कुल के बावजूद जो उनके विचार है, जिनकी पूजा होनी चाहिए, उससे दूर है। जब जब सांस्कृतिक क्रांतियां हुई, तब तब देश में परिवर्तन आया है। अभी अब तक 3 ही सांस्कृतिक क्रांतियां हुई हैं, जिसमें सबसे पहले ईसा से पूर्व 400-500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने ये सांस्कृतिक क्रांति लाया था, जिससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उसके बाद दूसरी क्रांति हुई 13वीं और 16वीं शताब्दी में। जितने भी हमारे कबीर से लेकर के, जितने भी संत रविदास गुरु से लेकर के और जितने भी हमारे कवि हुए, उन लोगों ने उस परिस्थितियों के अनुसार भगवान से कैसे छुटकारा मिले, इस पर उन्होंने अपनी वाणी और अपनी संस्कृति के माध्यम से प्रचार किया और बहुत से परिवर्तन आए। और उसके बाद तीसरी अगर क्रांति हुई तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महात्मा फूले जैसे, सावित्री जैसी और साहू जी महाराज जैसे पैदा हुए। उन्होंने एक व्यापक सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से एक जनता में नया संदेश दिया। और जो शिक्षा पिछले दलित सभी को, हम लोगों को नहीं मिलती थी, उसका अंग्रेजों से लड़ करके अंग्रेजों से लड़ करके शिक्षा का अधिकार 1848 में मिला। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं मिला होता तो अंबेडकर साहब भी नहीं पढ़ पाते। अंबेडकर साहब जिस वर्ष पैदा हुए उसी वर्ष महात्मा फूले जी का देहांत हुआ। तब भी उनकी न मौजूदगी में भी
अंबेडकर साहब ने उनको गुरु माना था। तो वर्तमान परिस्थितियां, कांशीराम जी ने एक बात कहा था ना कि भाई अगर देश पर शासन करना चाहते हैं तो बिकाऊ मत बनो। लेकिन आज हो क्या रहा है और सरकार क्या कर रही है, इस पर भी हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो जिस तरह से हम शिक्षित नहीं थे, उस समय हमें कोई ज्ञान नहीं था हमारे आने वाली पीढ़ियों को, तो जो समझा दिया जाता था उसी को हम मान करके भगवान का आशीर्वाद मानते थे और उसके पीछे चलते थे। लेकिन अब तो जब से शिक्षा का अधिकार मिला और 75-78 वर्ष के बाद अब जो उनके विचार, हमने किताब जो लिखी है उसका नाम ही मैंने रखा है पुनर्जागरण के लिए महापुरुषों का चिंतन आंदोलन। मैं यूरोप का इतिहास पढ़ रहा था, उस समय गौतम बुद्ध और सुकरात दोनों ही लगभग एक ही शताब्दी में पैदा हुए थे और दोनों ही दार्शनिक थे। तो हमारे यहाँ के दार्शनिक गौतम बुद्ध थे, उनके विचार पूर्णतः विलुप्त हो गए, उसी तरह से सुकरात के भी विलुप्त हो गए। लेकिन वहाँ की जनता ने 4 वर्ष बहुत ही अंधकारमय जीवन जिया। उसमें एक फिर से नई क्रांति हुई जिसका नाम दिया गया पुनः जागरण। उसमें जो लोग शरीर से मजबूत थे, विचारों से मजबूत थे, एक तरुण विद्वान पैदा हुआ, उसने इस लड़ाई को शुरू किया और फिर से लड़ाई तो लोग लड़े लेकिन उस समय सफल नहीं हुए। उसको जेल भी जाना पड़ा, मर भी गए आदमी। उसके बाद फिर एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं। उनका चिंतन था कि हम कैसे आर्थिक मजबूत होंगे। जब तक हम आर्थिक मजबूत नहीं होंगे तब तक हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और न किसी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन लोगों ने उस पर करके फिर वहाँ तो सफल नहीं हुए, लेकिन फिर वो रोम में आ गए, इटली की राजधानी। वहाँ उनको हर प्रकार का प्रेफरेंस मिला, उस लड़ाई को आगे किए और 13वीं और 16वीं शताब्दी में पूरा पूर्वी फ्रांस में एक नई क्रांति आ गई और सुकरात की विचारधारा पर फिर से वहाँ की सरकार बन गई और आज तक बरकरार है। अब विश्व में उन देशों का, फ्रांस के जितने देश हैं सब विश्व की शक्तियों में। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपको गहन चिंतन वकील साहब इस बात का करना है। आपके जो वक्तव्य बहुत ही अच्छे रहे। संविधान बचाने के लिए हम लोगों को फिर संविधान जैसे लागू हुआ उससे भी अधिक हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है आने वाली पीढ़ी को और नौजवानों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।